जीवन में मुश्किल परिस्थिति और खराब समय में दिया गया साथ सफलता मिलने पर बजने वाली हजार तालियों से भी कई गुना ज़्यादा बेहतर होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपके अपने चैनल मिरेकल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे ग्रहों के सम्राट सूर्य महाराज के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ग्रहों के राजा सूर्य महाराज अपना राशि परिवर्तन कर चुके हैं। अपनी वर्तमान जल तत्वीय राशि वृश्चिक राशि को छोड़ करके अपने परम मित्र देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धनु राशि में गोचर कर चुके हैं। कब के 16 तारीख को, कब तक? आने वाले साल 2024 के जनवरी महीने के 16 तारीख तक इसी धनु राशि में गोचर करते हुए आपको प्रभावित करेंगे। वैसे तो सूर्य महाराज हर महीने अपना राशि परिवर्तन करते हैं, 30 दिन में यह राशि परिवर्तन कर लेते हैं। लेकिन जब बात आती है अग्नि तात्विक राशियों की, जैसे कि मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि, इन तीन राशियों में जब भी सूर्य महाराज गोचर करते हैं तो वह बेहद ही ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावशाली बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य देव भी एक अग्नि तत्व के ग्रह हैं और यह जो तीन राशियां हैं यह भी अग्नि तात्विक राशियां हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इन तीनों में से किसी भी राशि में जब सूर्य देव गोचर करते हैं तो तत्व के दृष्टिकोण से उनके बल में वृद्धि हो जाती है और सूर्य महाराज अपना संपूर्ण और श्रेष्ठ परिणाम आपको देने लगते हैं। ठीक ऐसा ही नज़ारा अब आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा। तो ऐसे में दोस्तों, पूरे विस्तार के साथ जानेंगे किस प्रकार से सूर्य महाराज धनु राशि में गोचर करते हुए आपको प्रभावित करेंगे, किन किन क्षेत्रों में आपको लाभ के अवसर प्राप्त होंगे, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है और इस गोचर काल को और ज़्यादा श्रेष्ठ बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए। हर एक जानकारी आपको विस्तार के साथ बताएंगे, इसलिए कार्यक्रम को अंत तक देखिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार के साथ विश्लेषण करवा सकते हैं। वैसे तो दोस्तों, सूर्य देव को मुख्य रूप से हमारी आत्मा का कारक ग्रह कहा जाता है, लेकिन इसके बावजूद सूर्य देव हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं पर अपना प्रभाव दिखाते हैं। जैसे कि सूर्य देव ही आपके जीवन में ऊर्जा का संचार करते हैं, चाहे जीवन जीने के लिए ऊर्जा हो या फिर कार्य करने के लिए। सूर्य देव की कृपा से ही आपको ऊर्जा की प्राप्ति होती है। सिर्फ आपको ही नहीं, इस धरातल पर रहने वाले हर प्राणी को, चाहे वह सजीव हो या फिर निर्जीव वस्तु, जहाँ पर ऊर्जा की जरूरत होती है वहाँ पर सूर्य देव ही होते हैं। तो वहीं सूर्य देव आपके जीवन में आपके हर कार्य में आपको सफल बनाते हैं, आपको हर कार्य में सफलता प्रदान करते हैं। जी हाँ, सूर्य देव आपके जीवन में आपके जो जीवन में समस्याएं आती हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, उनका समाधान भी आपको प्रदान करते हैं। जब भी जन्म कुंडली में सूर्य देव बलवान होते हैं, शुभ ग्रहों के प्रभाव में होते हैं, तो उस कंडीशन में सबसे पहले तो यह आपके शरीर को चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त और फिट बनाते हैं। उसके पश्चात जीवन के हर क्षेत्र में, सिर्फ कार्य क्षेत्र ही नहीं बल्कि पारिवारिक जीवन के क्षेत्र में, सामाजिक जीवन के क्षेत्र में और धार्मिक जीवन के क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र के साथ साथ आपको विशेष रूप से सफल बनाने का प्रयास करते हैं। आपको समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि सिर्फ और सिर्फ सूर्य देव के कारण ही प्राप्त होती है। इसके अलावा सूर्य देव जब बलवान होते हैं तो शरीर को तो मजबूत करते हैं ही, साथ में यह आपके व्यक्तित्व को और आपकी वाणी को बेहद ही ज़्यादा प्रभावशाली बना देते हैं। इसलिए हर कंडीशन में इनका बलवान होना बेहद ही आवश्यक माना जाता है, क्योंकि यह जब कमज़ोर होते हैं तो पहले तो आपके जीवन में अंधकार ला देते हैं। मतलब आप लगातार मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, उसके बावजूद भी आपको कोई विशेष सफलता की प्राप्ति नहीं हो पाती है। इसके अलावा सूर्य देव जब कमज़ोर होते हैं तो यह समाज में भी आपको प्रसिद्धि, मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने में बिल्कुल भी सहायक नहीं होते।
और नेत्रजन्य पीड़ा, हड्डियों से संबंधित समस्या दे देते हैं। इसलिए इनका हर किसी की कुंडली में बलवान होना बेहद ही आवश्यक माना जाता है। यह जो धनु राशि है ना दोस्तों, यह देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि है और यह राशि सभी 12 राशियों में अत्यंत ही श्रेष्ठ राशि मानी जाती है। इसके पीछे कारण कई हैं, लेकिन एक शब्द में समझिए, देवगुरु बृहस्पति जो सबसे शुभ ग्रह हैं, उनकी मूल त्रिकोण राशि है और यहाँ पर राजा सूर्य का आना सबसे पहले तो यह आपके धार्मिकता, जी हाँ, आपके अंदर में जो अध्यात्म के प्रति झुकाव है उसमें वृद्धि कर देंगे। इस समय धार्मिक क्रियाकलाप पे आपकी रुचि बढ़ती हुई नजर आएगी। आप अपने परिवार वालों के साथ या फिर अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा करने का प्लान बना सकते हैं। तो वहीं देखा जाए तो इस समयावधि में परमात्मा के प्रति भी आपका झुकाव देखने को मिलेगा। पूजा पाठ इन क्षेत्रों में भी थोड़ा बहुत आप इस समय अवश्य ही हिस्सा लेंगे। आपको बता दें, इस समय आपके पारिवारिक जीवन में, वैवाहिक जीवन में खुशियों का आगमन होगा। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पर सूर्य के ऊपर रहेगी, जिसके परिणाम स्वरूप सूर्य देव के बल में तो वृद्धि होगी ही होगी, साथ में उनके जो शुभ प्रभाव हैं उसमें भी यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति दृष्टि डाल करके वृद्धि कर देंगे। तो ऐसे में दोस्तों, सूर्य देव जो होते हैं वह मुख्य रूप से उजाला, प्रकाश का कारक होते हैं। और प्रकाश का मतलब क्या है कि सफलता, समाधान, यही चीज तो होती है प्रकाश का मतलब। तो ऐसे में इस समय आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति होगी। जो भी प्रॉब्लम और समस्या आपको अपने किसी भी फील्ड में आती है तो डेफिनेटली रूप से उसका समाधान भी आपके पास मौजूद रहेगा। यानी कि देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति और सूर्य, ये दोनों ग्रह मिलकर के इस समय आपको आपके जीवन के हर क्षेत्र में उत्तरोत्तर तरक्की प्रदान करेंगे। अगर आपने किसी अच्छे गुरु से दीक्षा ले रखी है तो यकीन मानिए इस समय आपकी गुरु की सलाह आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं हो सकता, क्योंकि इस समय आपकी गुरु की सलाह आपको आपके जीवन में विशेष रूप से कामयाब बनाएगी। खास करके अगर आपने दीक्षा ले रखी है तो इस समय आपको उस गुरु से सलाह मशवरा करनी चाहिए अपने जीवन के विशेष शिखर को लेकर के। यकीन मानिए उनकी सलाह हर मामले में आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। तो वहीं पिता के साथ आपके तालमेल बेहतर होंगे। पिता का आशीर्वाद और स्नेह तो आपको प्राप्त होगा ही होगा, साथ में हर फील्ड में उनका सहयोग भी आपको इस समय मिलेगा। अगर कार्य स्थल पर आपके उच्च अधिकारियों के साथ, बॉस के साथ पिछले समय में कोई अनबन हो गई थी तो समझ जाइए इस समय फिर से रिश्ते को बेहतर बनाने का मौका आपको प्राप्त होगा। साथ ही पारिवारिक जीवन में तो खुशियों का आगमन होगा ही होगा। सामाजिक जीवन में भी इस समय आपसी तालमेल काफी बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें, सूर्य महाराज की कृपा से इस समय आपके जीवन में धन से संबंधित जो भी समस्याएं थी वह सभी समस्याएं दूर होती हुई आपको नजर आएंगी। वैसे तो मुख्य रूप से सूर्य महाराज यहाँ पर आपके दूसरे भाव, कुंडली के अष्टम भाव को प्रभावित करेंगे और आपके दसम भाव को भी प्रभावित करेंगे, क्योंकि आपके दसम भाव के स्वामी बनते हैं सूर्य कर्म भाव के। तो सबसे पहले तो यह आपकी वाणी को प्रभावशाली बनाएंगे और आप अपनी वाणी के माध्यम से कई प्रकार के पेंडिंग पड़े हुए कार्यों को इस समय पूरा कर पाने में सक्षम होंगे। पैतृक संपत्ति का लाभ आपको इस समय मिलता नजर आ रहा है। पारिवारिक जीवन में आपसी तालमेल बेहतर होगा। ससुराल पक्ष से भी कोई अच्छी खबर आपको इस समय सुनने को मिल सकती है। प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी समय बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। इस समयावधि में आपके जीवन में आपके जीवन साथी का सहयोग आपको प्राप्त होगा। तो वहीं अचानक ही आपको आपके रुके हुए पैसे प्राप्त हो सकते हैं और अचानक ही आपका कोई रुका हुआ कार्य भी इस समय पूरा हो सकता है, क्योंकि अष्टम भाव पर सूर्य देव की दृष्टि पड़ेगी और चुनौतियों से तो आप बाहर निकलेंगे ही निकलेंगे। साथ में जो जातक रिसर्च के फील्ड में कार्य करते हैं, साइंटिस्ट हैं या फिर किसी भी प्रकार का कोई खोज कर रहे हैं या फिर रिसर्च से संबंधित कोई पढ़ाई आप करते हैं, तो यह समय आपके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। इस समय आपको उस फील्ड में कोई विशेष सफलता की प्राप्ति हो सकती है। तो वहीं दोस्तों, अगर आपको स्वास्थ्य से संबंधित कोई परेशानी थी तो उस परेशानी से इस समय आपको छुटकारा प्राप्त होगा। सूर्यदेव आपके कार्य क्षेत्र में इस समय
बड़ा ही चमत्कारिक तौर पर अद्भुत बदलाव करेंगे। जी हाँ, कार्य क्षेत्र में आपको जो मान सम्मान प्राप्त नहीं हो रहा था, इस समय आपकी कार्य कुशलता और आपका जो मैनेजमेंट का टेक्निक है वह हर किसी को प्रभावित करेगा और इस समय आपका व्यक्तित्व, आपकी वाणी बेहद ही ज़्यादा प्रभावशाली रहेगी, जिसके परिणाम स्वरूप कार्य क्षेत्र में आपका प्रभाव बढ़ेगा, आपका कद बढ़ेगा और आपकी मान सम्मान और प्रसिद्धि में विशेष रूप से इस समय देवगुरु बृहस्पति और सूर्य महाराज वृद्धि करते हुए आपको नजर आएंगे। कुल मिलाकर के देखा जाए तो यह जो समय रहेगा आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। खास करके उन लोगों को जो सरकार से जुड़ करके कोई कार्य करते हैं या फिर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी समय बहुत ही श्रेष्ठ और उत्तम साबित होगा। लेकिन इस गोचर काल को और ज़्यादा श्रेष्ठ बनाने के लिए आपको एक उपाय भी करना चाहिए। क्या करना चाहिए? तो रोजाना आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना प्रारंभ कर दीजिए और सूर्य देव को जो अर्घ्य आप प्रदान करते हैं तो उस जल में एक लाल रंग का पुष्प डाल करके उन्हें अर्घ्य दीजिए और रविवार के दिन मजदूरों के बीच में जाइए, उनकी हेल्प कीजिए। यह गोचर काल आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट करके बताइए और अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।